बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और आज आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। जो आप लोग के सपोर्ट के कारण आज मेरा यूट्यूब चैनल जो है 1000 के पार चला गया है। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से सभी सब्सक्राइबर व्यूवर को धन्यवाद कहना चाहते हैं। जो आप लोग कम ही समय में यानी 1 महीने तक उम्मीद 13 तारीख को स्टार्ट किए थे वीडियो डालना, और आज 18 तारीख हुआ, मतलब 1 महीना 4 या 5 रोज हुआ, जिसमें आप लोग 1000 के पार करा दिए सब्सक्राइबर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग जो है तीसरा चैप्टर में बेसिक पढ़ लिए थे। आज आपको क्लास का स्टार्टिंग बताते हैं। इस चैप्टर में हमको आखिर पढ़ना क्या क्या है और क्या पढ़ना चाहिए। चलिए हम आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक कहता है लैंगिक अंग, सेक्स ऑर्गन। क्या बोलता है? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या होता है? कहता है वह अंग जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। जो लैंगिक जनन में जो अंग भाग लेता है उसी अंग को लैंगिक अंग कहते हैं, सेक्स ऑर्गन कहते हैं। मतलब लैंगिक जनन में जो अंग भाग लेता है उसे सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो सेक्स ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं? सेक्स ऑर्गन मतलब लैंगिक अंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग, और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, समझते जाइएगा, इधर उधर भागना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है आप कहिएगा सर प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? वैसा अंग जो गेमिट के निर्माण में भाग लेता है। ध्यान से सुनिएगा, वैसा अंग, वैसा लैंगिक अंग जो गेमिट के निर्माण में भाग लेता है उसे ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मेल के टेस्टिस मतलब वृषण, मेल के जो वृषण होते हैं, इसी वृषण में आपका क्या बनता है? स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। तो स्पर्म शुक्राणु का निर्माण कहा था वृषण में, तो ये गेमिट का निर्माण किया, इसीलिए यह प्राथमिक अंग हुआ। दूसरा है फीमेल के ओवरी। फीमेल के ओवरी मतलब अंडाशय और वृषण। अंडाशय फीमेल में पाया जाता है। ये किसका निर्माण करता है? ये अंडाणु का निर्माण करता है। तो ये भी फीमेल गेमिट हुआ। मेल गेमिट जंतु का स्पर्म हुआ, जिसका निर्माण कहाँ हुआ? वृषण में हुआ। और जंतुओं का फीमेल गेमिट क्या होता है? अंडाणु, जिसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। तो जो अंग गेमिट का निर्माण में भाग लेता है उसी अंग को हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा आप समझिए, कहता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? वैसा लैंगिक अंग जो गैमिट के निर्माण में भाग नहीं लेता है, जो गैमिट निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। अब देखो, मानव में मेल और फीमेल में जितना भी जनन अंग होता है उस जनन अंग में मेल में से कौन? वृषण, और फीमेल में से कौन? अंडाशय। ये दोनों होगा प्राथमिक। और उसको बाद छोड़कर जितना अंग मेल और फीमेल में है जनन अंग में, सब का सब द्वितीयक। जैसे देखिए आप, जैसे में क्या है, अभी हम फीमेल के बारे में बता रहे जनन अंग, फेलोपियन नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब, दूसरा गर्भाशय जिसे यूट्रस कहते हैं, और योनि, ये है मादा जनन अंग। कहेगा आपको मादा जनन अंग का नाम बोले तो आप यहाँ देखिए, एगो अंडाशय यहाँ हो गया, दूसरा फेलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि, ये हो गया मादा जनन अंग। ठीक है, और अब आगे इसमें जो एग्जाम्पल है ये मेल में पाया जाता है। वृषण ऊपर में हुआ, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, पेनिस, मूत्राशय, ये सब जितनी होती हैं ये सभी के सभी द्वितीयक लैंगिक अंग होता है, और इसमें गेमिट का निर्माण नहीं होता है। ये सब गेमिट को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, और जिसमें गेमिट का निर्माण होगा उसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक लैंगिक अंग में वृषण और अंडाशय होता है। चलिए, जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल। अब नए टॉपिक चलते हैं हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। अब ये क्या होता है? अब कहिएगा सर ये क्या होता है? तो देखिए, मानव में जो होता है मेल और फीमेल जब 12 वर्ष हो जाता है तो उसमें जनन अंग जो है धीरे धीरे विकसित होने लगता है, और 18 साल के बाद मेल और फीमेल दोनों में जनन अंग पूर्ण विकसित हो जाता है। तो मेल के जनन अंग पूर्ण विकसित होता है, और विकसित होने के कारण उसमें कई जो है जनन अंग भाग लेते हैं।
पहला देखिए हम लिखे हैं एस्क्रोटम, विरसन थैली। दूसरा है टेस्टिस, जिसे हम कहते हैं विरसन। क्या कहते हैं? विरसन। तीसरा है इपिडिडाइमिस, अधिविरसन। क्या होगा? अधिविरसन। आगे है वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। क्या है? शुक्रवाहिनी। इजाकुलेटरी डक्ट। क्या है आगे? इजाकुलेटरी डक्ट। यूरेथ्रा, मूत्राशय, ये सब होगा। और आगे है पेनिस, सीसन। पेनिस कहिए या सीसन, ये सभी के सभी नर जनन तंत्र है। सभी के सभी क्या है? नर जनन तंत्र है। अब हम चलते हैं एक एक के बारे में जानकारी लेने के लिए। हम पहला चलते हैं एस्क्रोटम, जिसे हम कहते हैं विरसन थैली। क्या बोलते हैं वो? विरसन थैली। अब एक बात बताओ, अपना बाजार जाते हैं, एगो थैला लेके जाते रहे, उसमें कुछ रख लेते हैं। तो थैली मतलब क्या? जिसमें कोई सामान रहता हो। तो आपको शब्द में लग गया विरसन थैली। इसका मतलब विरसन थैली में क्या रहेगा बुआ? विरसन रहेगा। क्या रहेगा? विरसन रहेगा। टेस्टिस रहेगा। क्या रहेगा? टेस्टिस रहेगा। ध्यान से सुने ना, टेस्टिस रहेगा। तो विरसन जिस थैली में मौजूद होता है उसी को विरसन थैली कहा जाता है। इसकी जो त्वचा होती है, कहता है ये पाया कहाँ जाता है? तो मेल में दोनों जांघों के बीच में एक मोटी त्वचा होती है, जिसमें एक एक विरसन, यानी विरसन थैली कितनी होती है? 2 होती है। एक में एक विरसन रहता है और एक में एक विरसन। कुल मिलाकर मानव में विरसन की संख्या 1 जोड़ी होती है। तो मतलब कितनी हुआ? 2 हुआ। तो विरसन थैली आप समझ गए कि जिसमें विरसन मौजूद रहता है उसे विरसन थैली कहते हैं। और हर एक विरसन थैली में एक एक विरसन मौजूद रहता है। दोनों जांघों के बीच में मोटी त्वचा द्वारा गहरे रंग के होते हैं। चलिए, अब सबसे बड़ी बात, अगर आपसे पूछेगा कि मानव के शरीर का तापमान कितनी होती था, आप बता देते हैं सर जी उसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये तापमान है शरीर का तापमान। डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। ये मनुष्य के शरीर का क्या हुआ? तापमान। अब बताओ 37 डिग्री सेल्सियस हुआ, लेकिन शुक्राणु का निर्माण जो है हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है वहाँ? 35 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो ये संभव कैसे है शुक्राणु बनना? तो विरसन थैली जो है, विरसन थैली का तापमान जो है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब ये देखिए विरसन थैली, आप बोल रहे थे विरसन थैली का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब स्वाभाविक है, देखो होता है कितना मनुष्य में? 37 डिग्री सेल्सियस। और 2 से 3 डिग्री कम हुआ तो कुल कितना हो गया? तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ। किसका? विरसन थैली का। यही कारण है कि मनुष्य में शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो जाता है। यदि इसका तापमान अधिक हो, अगर मतलब बराबर रहता शरीर के बराबर, तो समझ लीजिए मनुष्य में विरसन का स्पर्म का निर्माण होना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है ना? समझ गए? अब चलिए दूसरा है आपका टेस्टिस। क्या है बुआ? टेस्टिस। ठीक है। और टेस्टिस क्या है? तो मनुष्य में एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है। मनुष्य में कितना जोड़ा पाया जाता है? एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है। ठीक है ना? अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि टेस्टिस का हम कल जो वीडियो बना के लेकर आएंगे उसमें टेस्टिस के बारे में पूर्ण डिबेट आपको देंगे। ठीक है ना? आज इतना ही रहने दिया जाए। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तहे दिल से हम सभी फिर से सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।